जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति निरंतर आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाए और केवल अपने लाभ के लिए आपका उपयोग करे, तो यह मान लें कि वह आपके लिए कभी भी उचित नहीं था। वे लोग जो आपकी खुशियों में तो शामिल होते हैं, पर संकट के समय आपको अकेला छोड़ देते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों से फासला रखना ही श्रेयस्कर है। यदि कोई आपसे केवल तभी विनम्रता से पेश आता है जब उसे आपसे कोई काम हो, तो यह जान लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थ से जुड़ा है। कोई भी संबंध जिसमें एक पक्ष केवल पाना चाहता है और बदले में कुछ देना नहीं चाहता, वह एक भार बन जाता है। इस तरह के संबंधों से विमुख हो जाना ही उचित है। कुछ व्यक्ति केवल अपने मतलब के लिए आपसे निकटता बनाते हैं और जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, वे आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन से दूर कर देना ही उचित है। यदि कोई केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपसे व्यवहार करता है, तो वे कभी भी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। सच्चे संबंध निस्वार्थ भाव से ही पोषित होते हैं। जो व्यक्ति आपकी सहायता केवल तभी स्मरण करते हैं जब उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो, लेकिन जब आपको उनके सहारे की जरूरत होती है तो वे कन्नी काट जाते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी भी रिश्ते के योग्य नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति आपके सच्चे मनोभावों का सम्मान नहीं करता और केवल अपने हित के लिए आपके समीप आता है, तो वह कभी भी आपका सच्चा हितैषी नहीं बन सकता। कुछ व्यक्ति आपसे केवल इसलिए मधुर व्यवहार करते हैं ताकि वे अपनी इच्छानुसार आपका इस्तेमाल कर पाएं। ऐसे लोगों से जितनी शीघ्रता से दूरी बना ली जाए, उतना ही श्रेयस्कर होता है। यदि कोई शख्स निरंतर आपको केवल अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहा है और आपको हानि पहुंचा रहा है, तो उसे अपने जीवन से निष्कासित कर देना ही सर्वोत्तम निर्णय है। प्रत्येक मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए आपके समीप आते हैं और जैसे ही उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है, वे आपके प्रति अच्छा आचरण करने लगते हैं। जो आपको केवल आवश्यकता पड़ने पर ही याद करते हैं, वे कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। वास्तविक संबंध बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदैव अपनी सहूलियत के हिसाब से आपसे बर्ताव करता है और आपको केवल अपने निजी लाभ के लिए उपयोग में लाता है, तो यह मान लीजिए कि वह कभी भी आपके लिए शुभ नहीं सोच सकता। कुछ लोग मित्रता और अपनेपन का केवल दिखावा करते हैं, जबकि उनका असली उद्देश्य केवल अपना लाभ साधना होता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही सर्वाधिक उचित है। वह इंसान जो आपके जज्बातों की बार बार अवहेलना करता है और केवल अपने फायदे के लिए आपके निकट आता है, वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। प्रत्येक वह संबंध जो आवश्यकताओं और निजी हितों पर आधारित होता है, वह अंत में पीड़ा ही देता है। यदि कोई आपका मूल्य नहीं समझता और केवल अपने हित साधने के लिए आपके साथ है, तो उससे अलग हो जाना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य अपने ही वचनों पर आस्था नहीं रखता, वह दूसरों से सच्ची निष्ठा की उम्मीद कैसे कर सकता है। जो केवल आश्वासन देता है परंतु उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखता, वह भरोसे के काबिल नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति सदैव मधुर वाणी और बड़े बड़े आश्वासनों से लोगों को लुभाते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो सुनने में अत्यंत मनभावन और आरामदायक प्रतीत होती हैं। जब वे कोई वचन देते हैं तो ऐसा आभास होता है मानो वे हमारे लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, मानो उनका संपूर्ण अस्तित्व हमारी सहायता और सहारे के लिए ही है। किंतु जब उन वचनों को पूरा करने का समय आता है, तब उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। वे या तो बहाने गढ़ने लगते हैं या फिर उस वचन को ही भूल जाते हैं जिसे उन्होंने पूरे विश्वास के साथ दिया था। इस प्रकार के व्यक्ति हमारे जीवन में बड़ी आशाएं उत्पन्न कर देते हैं। हम उन पर विश्वास करने लगते हैं और यह मानने लगते हैं कि वे हमारे जीवन में एक दृढ़ स्तंभ बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमें उनके खोखले आश्वासनों का बोध होता है,
तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जब हम उनसे उनके वचन पूरे करने के लिए कहते हैं तो वे हालात पर दोष मढ़ने लगते हैं। कभी वे समय के अभाव का बहाना बनाते हैं, कभी दूसरों पर आरोप लगाते हैं और कभी ऐसा दर्शाते हैं कि वे स्वयं किसी बड़ी विपत्ति में घिरे हुए हैं। उनका एकमात्र ध्येय यह होता है कि किसी भी प्रकार से वे अपनी जवाबदेही से बच निकलें। इन खोखले आश्वासनों का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि हम भावनात्मक तौर पर छल्ला हुआ अनुभव करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें बार बार यकीन दिलाता है लेकिन फिर उसे पूरा करने से मुकर जाता है, तो यह हमारे मन में अविश्वास की भावना भर देता है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के कथन पर संदेह होने लगता है। हम स्वयं से यह प्रश्न करने लगते हैं कि क्या लोग वास्तव में ईमानदार हो सकते हैं, या फिर इस संसार में हर कोई केवल शब्दों का छलावा करता है। श्री कृष्ण हमें यह ज्ञान देते हैं कि एक सच्चे मनुष्य के कथन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल कहता है परंतु उसे पूरा करने की क्षमता नहीं रखता, वह केवल भ्रम उत्पन्न करने का काम करता है। यदि हम ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे दूरी बनाने में विफल रहते हैं तो इसका नतीजा यही होता है कि हम बार बार पीड़ा का अनुभव करते हैं। खोखले वचनों का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि वे हमारे समय और भावनाओं दोनों को क्षति पहुंचाते हैं। जब हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा, अपने स्वप्न और अपने मनोभाव उसके सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी बात से पलट जाता है तो हमें न केवल दुख होता है बल्कि यह भी आभास होता है कि हमने अपना समय निरर्थक ही खो दिया। अतः श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति बार बार झूठे वचन देता है उससे हमें किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना स्वयं को कष्ट देने के समान है। यदि कोई इंसान आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करता है, आपको बड़े बड़े आश्वासन देकर अंत में बहाने बना देता है, तो समझें कि वह निष्ठावान नहीं है। जो वास्तव में आपकी चिंता करता है वह बिना कोई वचन दिए भी आपके साथ खड़ा रहेगा, और जो केवल कहने में विश्वास करता है वह विपत्ति के समय सबसे पहले पलायन कर जाएगा। इसलिए किसी को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जिनके आश्वासन केवल शब्दों तक ही सीमित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करता है उसे स्वयं कभी भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। द्वेष मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो न केवल उसे आंतरिक रूप से दुर्बल बनाता है बल्कि उसे अनीति के पथ पर भी ले जाता है। जब हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं, अपने ध्येय को प्राप्त करते हैं और सफलता पाते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी कामयाबी में प्रसन्न होंगे। हम यह आशा करते हैं कि जो लोग हमारे संगी थे वे हमारी सराहना करेंगे, हमें बढ़ावा देंगे और हमारे साथ मिलकर हमारी सफलताओं का उत्सव मनाएंगे। किंतु सदैव ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमारी कामयाबी से प्रसन्नता नहीं बल्कि दाह होती है। ऐसे लोग ऊपरी तौर पर भले ही दोस्ती का नाटक करें, किंतु मन ही मन वे आपकी सफलता को देखकर दुखी हो जाते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि आप प्रगति कर रहे हैं तो कहीं वे आपसे पीछे न रह जाएं। यही द्वेष उन्हें नकारात्मकता की ओर धकेलता है और कई बार वे आपके मार्ग में बाधा डालने का भी प्रयत्न करने लगते हैं। वे आपके आत्मबल को खंडित करने का प्रयास करेंगे, आपको अनुचित परामर्श देंगे या फिर आपके विषय में दूसरों से भ्रामक बातें फैलाएंगे ताकि आपका ध्यान विचलित हो और आप अपने मार्ग से भटक जाएं। इस प्रकार के लोग कभी भी प्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे आपकी कामयाबी से जलते हैं, बल्कि वे परोक्ष रूप से कार्य करेंगे। वे आपके परिश्रम को तुच्छ दिखाने का प्रयास करेंगे। जब आप कोई सफलता प्राप्त करेंगे तो वे कहेंगे, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, या फिर वे आपकी सफलताओं को संयोग बताकर आपके कठोर श्रम का उपहास करेंगे। उनका लक्ष्य आपको मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्बल बनाना होता है ताकि आप आत्मसंशय से घिर जाएं और अपनी प्रगति को धीमा कर दें।
श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति आपकी सफलता पर खुलकर प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर रहा और हर बार आपकी उपलब्धियों को कम करके आंकने का प्रयास कर रहा है, तो यह एक स्पष्ट इशारा है कि वह व्यक्ति आंतरिक रूप से द्वेष कर रहा है। ऐसे लोग केवल आपकी प्रगति से ही नहीं बल्कि आपके आत्मबल से भी चिढ़ते हैं। उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपने ध्येय के प्रति इतने संकल्पित हैं, जबकि वे स्वयं अपने जीवन में दिशाहीन हैं। इस ईर्ष्या का एक अन्य स्वरूप होड़ लगाना होता है। वे सोचते हैं कि यदि आप आगे जा सकते हैं तो उन्हें भी आपसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, भले ही उनके पास कोई निश्चित उद्देश्य न हो। वे केवल इसलिए मेहनत करते हैं ताकि वे आपसे आगे निकल सकें, न कि इसलिए कि वे वास्तव में अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए और उनके कथनों से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा है या आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो यह समझिए कि यह उसकी स्वयं की असुरक्षा है। आपकी कामयाबी उसे उसकी विफलता का स्मरण कराती है, इसलिए वह आपको रोकने का प्रयत्न करता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे मित्र और शुभचिंतक वही हैं जो हमारे प्रत्येक छोटे बड़े प्रयास को सराहते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जिनकी प्रसन्नता में कोई दिखावा नहीं होता। किंतु जो लोग हमारी उपलब्धियों को देखकर परेशान होते हैं, उनसे दूरी बनाना ही सर्वोत्तम है। इसीलिए यदि कोई आपकी प्रगति से ईर्ष्या रखता है तो इसे अपनी दुर्बलता न बनाएं, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाएं, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले लोग इस बात का प्रमाण हैं कि आप सही मार्ग पर अग्रसर हैं। जो स्वयं को आगे नहीं बढ़ा सके, वे आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन स्मरण रखें, आप अपने परिश्रम से आगे बढ़े हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान जो आपके समक्ष मीठे शब्द बोलता है किंतु आपकी अनुपस्थिति में कड़वे वचनों का उपयोग करता है, वह अपने ही असत्य के जाल में उलझ जाता है। सत्यनिष्ठा और भरोसा ही संबंधों का आधार होते हैं, और जो इस आधार को दुर्बल करता है वह अंत में स्वयं भी पतित हो जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे सामने बहुत मधुरता से बात करते हैं। वे इतने स्नेह और अपनेपन से संवाद करते हैं कि हमें यह प्रतीत होता है कि वे हमारे सच्चे सखा हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। वे हमारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, हमारे सद्गुणों की सराहना करते हैं और ऐसा प्रदर्शित करते हैं मानो वे सदैव हमारे पक्ष में हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां से हटते हैं, वही लोग हमारी निंदा करने लगते हैं। वे दूसरों के समक्ष हमारे विरुद्ध बातें करते हैं, हमारी दुर्बलताओं का उपहास करते हैं और असत्य का प्रसार करते हैं। ये लोग ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वे हमारे अत्यंत निकट हैं, परंतु वास्तविकता में वे हमारे नहीं होते। वे दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। उनके लिए सामने मीठा बोलना केवल एक माध्यम होता है जिससे वे हमारा भरोसा जीत सकें, किंतु उनके भीतर द्वेष, कपट और नकारात्मकता भरी होती है। वे कभी नहीं चाहते कि हम वास्तव में प्रसन्न या सफल हों, इसलिए वे हमारी पीठ पीछे ऐसे वचन कहते हैं जो हमारे आत्मसम्मान को आहत करते हैं। यह स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब हम ऐसे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर बैठते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे अपने हैं और हम उन्हें अपने जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात बताने लगते हैं। लेकिन फिर किसी दिन हमें झात होता है कि हमारी व्यक्तिगत बातें जो हमने केवल उन्हें बताई थीं, अब अनेक अन्य लोगों तक पहुंच चुकी हैं। और जब हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि यह सब किसने किया, तो हमें यह बोध होता है कि वही व्यक्ति जो हमारे समक्ष मुस्कुराते हुए खड़े रहते थे, वही हमारी पीठ पीछे निंदा करने वाले सिद्ध हुए। श्री कृष्ण हमें यह बोध कराते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को पहचानना आवश्यक है। कोई व्यक्ति यदि आपके सामने अत्यधिक मधुरता से बात कर रहा है, हर समय आपकी बात से सहमत हो रहा है और आपको बहुत अधिक प्रसन्न रखने का प्रयत्न कर रहा है,
तो सचेत हो जाएं। ऐसे व्यक्ति प्रायः सच्चे नहीं होते। उनके दो मुखौटे होते हैं, एक जिसे वे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरा जो आपकी अनुपस्थिति में सामने आता है। इन लोगों की एक और विशेषता होती है, वे केवल आपकी निंदा ही नहीं करते बल्कि दूसरों के समक्ष आपकी प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे लोग आपके प्रति एक गलत धारणा बना लें। वे आपकी छोटी छोटी बातों को विकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग आपको गलत समझें। श्री कृष्ण हमें यह भी बोध कराते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों के कारण विचलित नहीं होना चाहिए। जब कोई हमारी पीठ पीछे हमारी आलोचना करता है तो इसका अर्थ यह है कि हम उनसे आगे हैं। लोग प्रायः उन्हीं की निंदा करते हैं जो किसी न किसी प्रकार से उनसे बेहतर होते हैं। इसीलिए जब हमें यह झात हो कि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक संकेत समझना चाहिए कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं। हमें यह भी आत्मसात करना चाहिए कि इन लोगों की निंदा हमारी वास्तविकता को परिवर्तित नहीं कर सकती। यदि हम सही हैं तो हमें किसी के भी कथनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। असत्य अधिक समय तक नहीं टिकता और देर सवेर ऐसे लोगों का असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चे और निष्ठावान लोगों को पहचानना चाहिए। जो लोग हमारे सामने और हमारी अनुपस्थिति में एक समान रहते हैं वे ही हमारे सच्चे मित्र हैं, और जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे विषय में अनुचित बातें करते हैं उनसे फासला बना लेना ही सर्वोपरि है, क्योंकि ऐसे लोग केवल नकारात्मकता का प्रसार करते हैं और हमें मानसिक रूप से दुर्बल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हम अपने विश्वास पर अडिग रहें तो कोई भी निंदा हमें क्षति नहीं पहुंचा सकती। यदि कोई शख्स केवल तभी आपके समीप आता है जब उसे आपकी आवश्यकता हो तो वह कभी भी आपका सच्चा हितैषी नहीं था। ऐसे व्यक्ति आपके मनोभावों की नहीं बल्कि केवल अपने निजी हितों की चिंता करते हैं। कुछ लोग आपके साथ तब तक विनम्र बने रहते हैं जब तक वे आपसे कोई लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका कार्य सिद्ध हो जाता है वे आपको पहचानने तक से मना कर देते हैं। यदि कोई आपकी भलमनसाहत का लाभ उठाता है और आपको बार बार केवल अपने हित के लिए उपयोग करता है तो उसे अपने जीवन से दूर कर देना ही सबसे उचित है। हर वह संबंध जहां एक पक्ष केवल ग्रहण करता है और कभी कुछ अर्पित करने का भाव नहीं रखता, वह संबंध एक बोझ बन जाता है। ऐसे संबंधों से दूरी बना लेना ही सर्वोत्तम है। जो लोग आपके कठिन समय में आपका सहारा नहीं बनते, लेकिन जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है तो सर्वप्रथम आपके पास चले आते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। कुछ लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ अच्छा आचरण करते हैं और जैसे ही उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्वयं से दूर रखना ही उचित है। यदि कोई व्यक्ति आपके मनोभावों का मोल नहीं समझता और केवल अपने हित के लिए आपके पास आता है तो वह कभी भी आपका सच्चा सहचर नहीं हो सकता। कुछ लोग दिखावे के संसार में जीते हैं और केवल तभी आपके निकट आते हैं जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है। ऐसे संबंध केवल पीड़ा देते हैं और कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी अच्छाई को आपकी दुर्बलता मानकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करता है तो समझ लीजिए कि वह आपसे नहीं बल्कि केवल अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। हर वह व्यक्ति जो आपके साथ केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहता है वह एक न एक दिन आपको त्याग देगा। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे दूरी बनाए रखिए। कुछ लोग आपके साथ केवल इसलिए मधुरता से पेश आते हैं ताकि वे इच्छानुसार आपका प्रयोग कर सकें। ऐसे व्यक्तियों से जितनी जल्दी आप दूर हो जाएं, उतना ही बेहतर है। यदि कोई इंसान आपकी सहायता केवल तभी स्मरण करता है जब उसे कोई आवश्यकता होती है, किंतु जब आपको उसकी आवश्यकता होती है तो वह दूर चला जाता है, तो मान लीजिए कि वह कभी भी आपका अपना नहीं था। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके निकट आते हैं और जब उन्हें कोई अन्य मिल जाता है
तो वे आपको त्याग देते हैं। वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। प्रत्येक प्रसन्न मुख के पीछे ईमानदारी नहीं होती। कुछ लोग केवल इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि वे इच्छानुसार आपका उपयोग कर सकें। ऐसे लोगों से सचेत रहना ही सबसे अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको अपने लाभ के लिए उपयोग करता है और आपको क्षति पहुंचाता है, तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही सबसे उचित निर्णय है। कुछ लोग केवल अपनी सहूलियत के अनुसार संबंध रखते हैं और जैसे ही उन्हें आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना ही बुद्धिमत्ता है। जो लोग आपके मनोभावों से खेलते हैं और केवल अपने निजी हितों के लिए आपके पास आते हैं, वे कभी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। उनसे जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति केवल आपके सुखद समय में आपका साथी होता है और दुख के समय में आपको अकेला छोड़ देता है, तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। प्रत्येक संबंध जो आवश्यकताओं और निजी हितों पर आधारित होता है, वह अंत में पीड़ा ही देता है। यदि कोई आपका मूल्य नहीं समझता और केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ रहता है, तो उससे दूर हो जाना ही उचित है। जो लोग केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपसे व्यवहार करते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। सच्चे संबंध स्वार्थ रहित होकर निभाए जाते हैं, अपनी सहूलियत के आधार पर नहीं। जब कोई इंसान आपके साथ केवल अपने प्रयोजन के समय मधुरता से बात करता है और शेष समय आपकी चिंता तक नहीं करता, तो यह मान लीजिए कि वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं था। ऐसे व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके समीप आते हैं और जैसे ही उनका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, वे आपको विस्मृत कर देते हैं। कभी कभी लोग आपके साथ विनम्र बने रहते हैं, आपकी सहायता करते हैं, किंतु उनका उद्देश्य केवल यह होता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप उनके काम आ सकें। ऐसे संबंध हृदय से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं और इनका कोई भविष्य नहीं होता। हर वह व्यक्ति जो आपके साथ अच्छा आचरण करता है, यह आवश्यक नहीं कि वह आपका भला चाहता हो। कुछ लोग केवल इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि आप कब उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे दूरी बनाना ही श्रेयस्कर है। जो इंसान आपके सुखद समय में आपके साथ मुस्कुराता है, लेकिन कठिन समय में आपको अकेला छोड़ देता है, वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग केवल तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उन्हें कोई लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि कोई केवल तभी आपके पास आता है जब उसे कोई सहायता चाहिए और शेष समय आपको अनदेखा करता है, तो उसे अपना मानना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। संबंध स्वार्थ से नहीं, सच्चे हृदय से निभाए जाते हैं। कुछ लोग आपसे घनिष्ठता केवल इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वे इच्छानुसार आपको अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकें। ऐसे लोग न तो आपके सच्चे मित्र होते हैं और न ही आपके शुभ चिंतक। यदि कोई आपके मनोभावों का सम्मान नहीं करता और हर बार आपको केवल अपने हित के लिए उपयोग करता है, तो यह मान लीजिए कि वह इंसान केवल अपने विषय में सोचता है, आपके विषय में नहीं। जो लोग आपके जीवन में केवल आवश्यकता पड़ने पर आते हैं और शेष समय आपकी चिंता तक नहीं करते, वे कभी भी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। वास्तविक संबंध स्वार्थ रहित होकर निभाए जाते हैं, न कि सहूलियत के अनुसार। कुछ लोग मधुर वचन कहकर आपको अपना बना लेते हैं, लेकिन जब आपको उनकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो वे इस तरह अदृश्य हो जाते हैं जैसे वे कभी आपके जीवन में थे ही नहीं। ऐसे लोगों को जितनी शीघ्रता से पहचान लिया जाए, उतना ही बेहतर होता है। हर मुस्कुराने वाला मुख मित्र नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी भलमनसाहत का लाभ उठाने के लिए आपके निकट आते हैं और जैसे ही उन्हें कोई और मिल जाता है, वे आपको विस्मृत कर देते हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहना ही बेहतर है। यदि कोई इंसान आपके साथ केवल तब खड़ा होता है जब उसे आपकी आवश्यकता होती है और शेष समय आपको अनदेखा करता है, तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। वास्तविक संबंध समय और परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हृदय से बनते हैं। कुछ लोग आपके साथ घनिष्ठता केवल इसलिए बढ़ाते हैं
ताकि वे जब चाहें आपके मनोभावों से खेल सकें। वे आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही बुद्धिमत्ता है। यदि कोई व्यक्ति हर बार आपके मनोभावों के साथ खिलवाड़ करता है और आपको केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करता है, तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही सबसे उचित निर्णय होगा, क्योंकि सच्चे संबंध हृदय से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। कभी कभी लोग इतने अच्छे होने का अभिनय करते हैं कि आप उन्हें अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मान लेते हैं, किंतु वास्तविकता में वे केवल अपने निजी हितों की पूर्ति कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाना ही आपको पीड़ा से बचा सकता है। जो लोग आपके कठिन समय में दूर हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत आपके पास आ जाते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। असली अपने वे होते हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। यदि कोई इंसान केवल अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और शेष समय आपकी चिंता तक नहीं करता, तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके प्रति सच्चा नहीं था। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग आपके साथ अच्छे संबंध केवल तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें आपकी आवश्यकता होती है। जैसे ही उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही उचित होता है। हर संबंध जिसमें एक व्यक्ति केवल लेने की इच्छा रखता है और कभी कुछ देने की भावना नहीं रखता, वह संबंध एक बोझ बन जाता है। ऐसे संबंधों को जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी भलमनसाहत का लाभ उठाकर बार बार आपको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहा है, तो उसे अपने जीवन से दूर कर देना ही आपकी शांति और सुख के लिए सबसे अच्छा निर्णय होगा। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके करीब आते हैं और जैसे ही उनका काम निकल जाता है वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे रिश्ते सिर्फ तकलीफ देते हैं और कुछ नहीं। यदि कोई इंसान बार बार आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए कि वह आपके साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि वे जब चाहें आपका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही सबसे अच्छा होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि असली रिश्ते स्वार्थ से नहीं सच्चे मन से निभाए जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं और जैसे ही उन्हें आपकी जरूरत नहीं रहती वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि असली अपने हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। जो लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। उनसे जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे रिश्ते दिल को सिर्फ तकलीफ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ होता है और बुरे समय में आपको अकेला छोड़ देता है, तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके काम के हैं। हर रिश्ता जो जरूरतों और स्वार्थ पर टिका होता है वह अंत में तकलीफ ही देता है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके साथ रहता है, तो उससे दूर होना ही सही होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं, ना कि सुविधा के आधार पर। कुछ लोग सिर्फ तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें कोई और सहारा नहीं मिल जाता। जैसे ही उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है जो उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है, वे आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है,
अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ तब खड़ा होता है जब उसे आपकी जरूरत होती है और बाकी समय आपको अनदेखा करता है, तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। असली रिश्ते वक्त और हालात से नहीं बल्कि दिल से बनाए जाते हैं। कभी कभी लोग आपके साथ अच्छे बने रहते हैं, आपकी मदद करते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यह होता है कि जब जरूरत पड़े तो आप उनके काम आ सकें। ऐसे रिश्ते दिल से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं और इनका कोई भविष्य नहीं होता। हर कोई जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि कब आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। जो इंसान आपके अच्छे समय में आपके साथ हंसता है लेकिन मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़ देता है, वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उन्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर कोई सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे कोई मदद चाहिए और बाकी समय आपको नजरअंदाज करता है, तो उसे अपना समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। रिश्ते स्वार्थ से नहीं, सच्चे मन से निभाए जाते हैं। कुछ लोग आपसे नजदीकी सिर्फ इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वे जब चाहें आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोग ना ही आपके सच्चे दोस्त होते हैं और ना ही आपके शुभ चिंतक। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और हर बार आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना कि आपके बारे में। जो लोग आपके जीवन में सिर्फ जरूरत पड़ने पर आते हैं और बाकी समय आपकी परवाह तक नहीं करते, वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं, ना कि सुविधा के आधार पर। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।